हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सचिवालय बैच 1.0 आरओ प्रीलिम हिंदी टेस्ट सीरीज नंबर 1। ये आपकी टेस्ट सीरीज सचिवालय बैच पेड ग्रुप में करवाई गई। टाइमिंग था आपका 11 से 12 बजे के बीच में। जो लोग अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी मेकर से जुड़ करके और ये सचिवालय बैच ज्वाइन कर लेंगे। और जो लोग फ्री में तैयारी करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। पहला देखो, इसमें क्वेश्चन था तमस। तमस का आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शंस है प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय और आनंदमय। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिर्मय। बी पार्ट आपका राइट होगा। दूसरा है गलत युग्म को पहचानिए। शब्द दिए गए हैं और उससे संबंधित विलोम है। सत्कार का तिरस्कार, ये आपका सही है। श्लाघा का निंदा सही है। वैमनस्य का स्वमनस्य, ये भी सही है। श्यामल का गौरी दिया गया है, तो श्यामल का गौरी नहीं होता है। श्यामल मतलब काला, तो यहाँ पे सफेद होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए था, तो यही गलत हो जाएगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है मनस्वी का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। प्रमादी, मनुज, मनसा या फिर पशुता। तो यहाँ पे ये मनस्वी का विलोम शब्द होगा प्रमादी। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गलत युग्म को पहचानिए पूछा गया है। शब्द और विलोम दिए गए हैं। धरा, गगन, ये आपका सही है। निरुजता, रोगड़ता, ये सही है। नीरज, सरस, ये भी सही है। नूतन, नूतन का आपका दिया गया है प्राचीन, तो ये आपका गलत होगा। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। नूतन का आपका होता है पुरातन। अभ्यंतर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, तो उसका होगा बाय, बाहर। ठीक है, ये काफी इजी है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। समसामयिक 6 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक का प्राचीन। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द पूछा गया है। अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या फिर कृत्रिम। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, तो इसका विलोम होगा कृत्रिम। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन था आपका सदाचार का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो सदाचार का विलोम शब्द होता है कदाचार। बी पार्ट राइट हो जाएगा। आवर्तक का विलोम पूछा गया है। आवर्तक का अनावर्तक। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और आपसे 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है सही युग्म है। तो यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, शब्द है और उससे संबंधित विलोम, और आपको बताना है सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो आपत्ति दी गई है। आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, संपत्ति होता है। अवर अवर्षण, अवर्षण का मतलब वर्षण होता है, ना कि अनावर्षण। ये गलत दिया है। गणतंत्र का जनतंत्र दिया है, गलत है, राजतंत्र होना चाहिए था। आदृत का तिरस्कृत, ये सही है। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो लोग पेड ग्रुप के एस्पिरेंट थे वो यहाँ से आप अपने आंसर मिला लेंगे। उनको डिटेल्ड में आंसर की 10 बजे तक प्रोवाइड कराई जाएगी। 11 नंबर है अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे है तदनंतर, ऐसना, हत बुद्धि, उन्मीलित। तो यहाँ पे तदनंतर सही है, हत बुद्धि भी सही है, उन्मीलित भी सही है। ऐसना नहीं होता, ये होता है आपका ऐसना। ठीक, यही आपका गलत दिया गया है। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी 12 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका अशुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। अंतः प्रांति सही है। यशोलाभ, ये भी सही है। निश्चल, ये भी सही है। और श्रृंखल, ये वाला आपका गलत है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका उत्श्रंखल जो है ये आपका गलत दिया गया है। इसमें गलत क्या है, तो ये लिखा जाएगा ऐसे, उच्च श्रृंखला। ये आपका सही वर्तनी होगी। 13 नंबर में देखेंगे सही वर्तनी है दिवारात्रि,
ये आपका दिवारात्रि गलत है, ये होता है दिवारात्र। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई है पेड ग्रुप में, वो लोग देखे होंगे, वहां पर ये सारे शब्द आपके दिए गए हैं। पटाक्षेप ये भी गलत है, यहाँ पे पटाक्षेप इस तरीके से लिखा जाएगा। पुनः पुनराभिनय ये गलत दिया गया है, ये भी पुनर्विनय होता है ना कि पुनराभिनय। तो लास्ट वाला आपका सही है, पर्यवसान ये वाला सही होगा। 14 नंबर में है अशुद्ध वर्तनी, आपसे पूछा गया है। ज्योत्सना, शिक्षणेतर, हिरण्यकशिप, अंतरतलीय। तो यहाँ पे आपका ज्योत्सना सही है, हिरण्यकशिप सही है, अंतरतलीय सही है, ये आपका शिक्षणेतर गलत है। गलत क्या है इसमें ये पहले देखेंगे। बी पार्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा शिक्षणेतर, शिक्षणेतर। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा शिक्षणेतर। ठीक है, यहाँ पे आधी ता नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। 15 में है अशुद्ध वर्तनी, आपको बताना है। जाजल्यवाल मत, ये पहला वाला आपका दिया गया है। जागृत, यहाँ पे ये राजन और प्राणिबंध, प्राणिबंध ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पे ये डबल ना हो गया, यहाँ पे सिंगल ना होना चाहिए था, तो ये गलत टाइप हुआ है। राजन यहाँ पे गलत है, तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। राजन को कैसे लिखेंगे बता दे रहा हूँ, राजन, आधी ना रहेगा लास्ट में, तो राजन। शुद्ध वाक्य नहीं है, पूछा गया है 16 में। हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, यहाँ पे सदृश से नहीं होता है, सदृश, सदृश। बाकी ये तीनों सही है, ये आप देख लीजिएगा। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा, बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चल रहा है, और विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए, ये तीनों सही है। यहाँ पे पहला वाला आंसर आपका वाक्य गलत होगा। ठीक, यहाँ पे सदृश गलत दिया गया है। शुद्ध वाक्य नहीं है, पूछा गया तुम अपना दायित्व निभाओ, सही है ये। अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, तो यहाँ पर स्थायी जो लिखा है ये गलत है, स्थायी ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी मुझे संस्कृत नहीं आती, ठीक है, हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे भी, ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 18वां है कौन सा वाक्य शुद्ध है, पूछा गया। शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, गर्मी में पहले वसंत ऋतु होती है, चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो। आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है, तो इसमें आपका लास्ट वाला होगा, इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, ये सही है। बाकी ऊपर के तीनों गलत है। गलत क्यों हुए हैं ये देखना है। शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, यहाँ पे हिरण नहीं होगा, हिरन होगा। ठीक है, हिरण, हिरण नहीं होता है। गर्मी में पहले वसंत ऋतु होती है, गर्मी से पहले, गर्मी में नहीं होता है, ये गलत हो गया। चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, तो यहाँ पे पक्षीगण है, ये गलत लिखा है, पक्षीगण होता है। आपके जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई है पेड ग्रुप में, उनमें ये सारे आपको वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाले सेक्शन में मिलेगा। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए 19 नंबर में। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, सनय सनय उसकी दशा बिगड़ती चली गई। तो यहाँ पे आपसे शुद्ध पूछा गया है, तो ये आपका शुद्ध होगा, सनय सनय उसकी दशा बिगड़ती चली गई, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो यहाँ पे नाम पर नहीं होता है, नाम लिखा गया है, ये आपका इस तरीके से गलत होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, 2-2 रुपये नहीं, 2 रुपये, वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, तो अनुरूप नहीं होता है, अनुकूल होता है जलवायु, तो ये तीनों आपके इसी वजह से गलत हो गए। आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से गलत हो रहे हैं।
सिर्फ आंसर मार्क करना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। शुद्ध वाक्य नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे वह स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वैधव्यता गलत लिखा हुआ है, वह आदि धा दिया वहाँ पे, यहाँ पे पूरा होगा, पूरा धा बनेगा, वैधव्यता ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। परमात्मा के अनेक नाम है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की शिक्षा में ही खर्च हो जाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट होगा। पेड ग्रुप वाले अपनी आंसर शीट मिलाते जाइएगा और मुझे अपने आंसर बताइए कितने आपके 60 में से बन रहे हैं। ठीक है, तो पेड ग्रुप वाले जो लोग मेरे को इंडिविजुअल आंसर की भेजे हैं, तो आप अपने आप मिला करके मुझे भेज देंगे, मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है। 21 नंबर में है, निम्न में से सुमेलित है जिस पर किसी आतंक का छाया हो। आशंकित, ये आपका आतंक का साया के लिए आतंकित होता है, ना कि आशंकित, गलत हो गया। जो किसी पर अभियोग लगाए तो वो आपका अभियुक्त नहीं होता है, अभियोगी होता है। ठीक है, अभियुक्त जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसे मारना उचित ना हो, ठीक है, तो उसे अवध्य कहते हैं, वर्ण नहीं कहते हैं, ये भी गलत हो गया। और वह जिसका पति परदेश से लौटा है, आगत पति का, ये सही है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 नंबर में देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है पूछा गया। सब देशों में होने वाला, सार्वभौम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही है, ये आपसे सुमेलित नहीं है पूछा गया है। संचय किया हुआ, संचित। ठीक है, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, इसे संश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण यहाँ पे लिखा गया, यही गलत है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त होती है। ठीक है, ये 23 में देखेंगे, वहाँ स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, काफी इजी है, संग्रहालय होता है, म्यूजियम। 24 में है, सुमेलित नहीं है, जो बढ़ रहा है वर्धमान, ये आपका ठीक है, सुमेलित है। एक से अधिक बातों में से कोई एक विकल्प, जैसे आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसकी बात हो रही है। जो बहुत से विषयों का जानकार हो, ठीक है, उसे बहुज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ नहीं। तो ये वाला आपका गलत हो गया। बाकी कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, उसे वागदान कहते हैं। ठीक है, ये 25 नंबर में है, सुमेलित नहीं है, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है, तो उसे क्या कहेंगे, भजनीय। ठीक है, ये जो भविष्य में निश्चित रूप में होने को है, भवितव्य। ठीक है, मतिमंद होने की अवस्था, मतिमांद। ठीक है, जो मद्यपान करने का आदी हो, उसे क्या कहेंगे, मद्यप का शब्द का प्रयोग करते हैं, मधुप नहीं होता है, मद्यप। तो ये आपको सही से पढ़ना है। कभी कभी कुछ लोग मधुप को मद्यप देख लेते हैं और वहां पे मार्क करके आ जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे 60 में 60 आ रहे हैं, बाद में मिलाते हैं तो कम आपके मार्क्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स को ध्यान में रखेंगे। डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 26 में है, सुमेलित नहीं है, जो खुले हाथों से दान करता हो, मुक्त हस्त। ठीक है, ये प्रयोग में लाने योग्य, इसे प्रयोजनीय कहा जाता है, प्रयुक्त नहीं। ठीक, यही वाला गलत हो गया। जो स्त्री जिसने बच्चा जना हो, प्रसूता। ठीक है, और निर्वाचन में अपना मत देने वाला, निर्वाचक, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसे क्या बोलेंगे, तो उसको कहते हैं कृतार्थ। सी पार्ट करेक्ट होगा। 28 नंबर है, निम्न में सुमेलित नहीं है, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। ठीक है, ये जिसे जानना आवश्यक है, उसको ज्ञेय कहते हैं, जिज्ञासा नहीं, इसको ज्ञेय कहते हैं, ये ऐसे लिखेंगे, ज्ञेय। तो यही आंसर हो गया। और जो आंखों से संबंधित हो, चाक्षुष, और अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छुक, जिजीविषु, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका आंसर होगा। 29 है, सुमेलित नहीं है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलीन। तो ये कुलीन नहीं होता है, कुलीन तो जो कुल को उजागर करता है, कुल को आगे बढ़ाता है, कुलांगार होगा यहाँ पे। ठीक, कुलांगार।
ए पार्ट राइट होगा। बाकी ऊपर की ओर फेंका गया उत्क्षिप्त, आशा से अधिक आशातीत और अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो गया। दृष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा, आपने पढ़ा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दुरभिसंधि, डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। तद्भव शब्द आपको यहाँ से पहचानना है। तो यहाँ पे देखो अक्षर, ये आपका तत्सम है। गोस्वामी, ये भी आपका तत्सम है। और यमुना, ये तीनों तत्सम है। आंसू जो है ये आपका तद्भव है, तो बी पार्ट होगा। आंसू का अगर तत्सम कहा जाए तो अश्रु, ठीक है। इसका जो तत्सम होगा अश्रु, ये ध्यान रखेंगे। तद्भव शब्द फिर पूछा गया है। बच्चा का शब्द रोम, तो यहाँ पे आपका बच्चा जो है ये आपका तद्भव होगा, बाकी ये तीनों तत्सम है। और बच्चा का तत्सम कहा जाए तो ये होगा वत्स, ये ध्यान रखेंगे। काफी इजी है लेकिन ध्यान रखना है। नया का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो नया का क्या होता है 90, ए पार्ट करेक्ट होगा। 34 में है तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तो यहाँ पे नाता, दुपट्टा, दर्शन, वीणा, ठीक है। तो इसमें बताना है आपका, तो ये दर्शन जो है ये आपका तत्सम है, बाकी ये तीनों तद्भव है, ठीक। नाता का तत्सम होगा ज्ञाति, ये ध्यान रखेंगे। दुपट्टा का द्विपट्ट, द्विपट्ट। और वीणा का वीटक, वीटक, ये ध्यान रखेंगे। आंसर यहाँ पे होगा सी पार्ट। सुमेलित नहीं है, बताना है तद्भव और तत्सम में। मच्छर, मशक, ठीक है ये। भूख, भूच्छा, ठीक है। तीसरा है सत्तु, सत्तु का क्या होगा सूक्ति, गलत दिया गया है, इसका होगा सक्तु, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। साला, श्यालक, ये तो आपको पता होगा। पड़ोसी का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। पड़ोसी, बहुत सारे लोग जलते रहते हैं, पड़ोसी जलने वाले लोग होते हैं। आपसे उसी का तत्सम रूप पूछ लिया है, तो ये होगा आपका प्रतिवेशी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले पड़ोसी जलेंगे, आग हो जाएंगे, तो इनका ध्यान रखना है आपको। प्रतिवेशी, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। गलत युग्म पहचानिए, 37 नंबर में है। करौंदा, करमर्द, सही है। खिचड़ी, क्रसर, ठीक है, खिचड़ी खाते होगे तो क्रसर आपका ये हो गया। गठना, ग्रंथन, ठीक है। और चमगादड़ दिया गया है, तो चमगादड़ का ये चत्तुर नहीं होता, ये चबूतरा का जो तत्सम होता है वो चत्तुर होता है। चमगादड़ का होता है चर्म चटक, ध्यान रखेंगे। काफी ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। चर्म चटक, चमगादड़ का तत्सम। 38 में है, देखो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे इसका दर्शन होगा। पीडीएफ में कुछ एरर हो गई थी, तो जल्दीबाजी बनाने में, टाइपिंग में, तो यहाँ पे 38 देखेंगे। कौन सुमेलित है, ये दोबारा रिपीट हुआ इसलिए इसको नहीं लिया। तद्भव तत्सम में आपको बताना है कौन सा सुमेलित है 38 में। तो यहाँ पे ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, ये आपका सुमेलित है, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भतीजा होता है इसको भ्रातज बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, भ्रातज, ऐसे लिखेंगे। खटिया का क्या होता है खट्टवा, ठीक। खट्टवा ये होता है खाट का, खटिया का नहीं होता है, खाट का खट्टवा होता है, तो ये गलत हो गया, खटिया यहाँ लिखा है। सरजोना, सरजोना का सज्जापन दिया गया है, सजाना का सज्जापन होता है, ठीक। सरजोना नहीं यहाँ पे होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। 39 देखेंगे, तद्भव आपको बताना है। आशीष, कार्य, चाकू, चक्र, तो ये तो काफी इजी है, चाकू है, ये आपका तद्भव शब्द है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चाक का आपसे तत्सम पूछा गया है, चाक का, तो काफी इजी है, चक्र, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से एक रिपीट हुआ है, ये
वही 40 नंबर, तो इसको काट देंगे। दर्शन यहाँ होगा, आपको बता चुके हैं। 41 से देखेंगे, 1 मीटर, बहुत दूध, थोड़ा आदि शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो ये सारी आपके परिमाण बता रहे हैं, एक द्रव्य है, इनकी आपकी मेजरमेंट बता रही है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 42 है, कौन सा विशेषण शब्द है? नमक, पतन, प्रकृति, प्राच्य। तो आपको बताना इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्राच्य, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नमक, पतन, प्रकृति, ये आपके तीनों विशेष हैं, विशेष। तो विशेष और विशेषण में अंतर करना ये थोड़ा टफ टास्क है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे नमक दिया गया है, तो नमक का अगर विशेषण पूछा जाए तो ये नमकीन होगा। ठीक है, नमक का विशेषण क्या होगा? नमकीन। पतन का पतित, और प्रकृति का प्राकृतिक। 43 है, विशेषण शब्द नहीं है। अगर विशेषण नहीं है तो विशेष से होगा, और वही पूछा गया है। तो यहाँ पे जागरण है, ये आपका विशेष से है। बाकी मार्मिक, मौलिक और दैनिक, ये तीनों विशेषण है। मर्म से मार्मिक बना, मूल से मौलिक बना, दिन से दैनिक बना। ठीक है, और जागरण का अगर पूछा जाए विशेषण क्या होगा, तो जागृत। ठीक है, या जागरूक। 44 है, विशेष से शब्द आपको पहचानना है। ईश्वर, उपास्य, एक, उपेक्षित। तो यहाँ पर ईश्वर होगा। ठीक है, ये आपका विशेष है। और ईश्वर का अगर पूछा जाए विशेषण तो वो ईश्वरीय होगा, ईश्वरीय। बाकी उपास्य, एक और उपेक्षित, ये तीनों विशेषण है। 45 युग्म सही नहीं है। विशेष और विशेषण दिए गए, भोजन, भोज्य, ये आपका सही है। राज, राजकीय सही है। रंग, रंगीन सही है। और 45 का डी जो पार्ट दिया है, विशेष में विशेष से दे दिया गया, तो यहाँ पर विशेष का होगा विशिष्ट। विशेष का विशेषण होगा विशिष्ट, ये ध्यान देंगे। तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो विशेषण नहीं है तो विशेष से होगा। तो यहाँ पे चर्चित जो है ये आपका विशेष से है। बाकी अर्थ, विवाह, वाद, ये तीनों, एक सेकेंड, यहाँ पे 46 में एक मिस्टेक है शायद, विशेष से यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, विशेष से शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, विशेष से होगा, विशेष से नहीं है। ठीक, ये टाइप एरर हुआ है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। पेड क्विज वाले जो पेड टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे थे कि मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कौन सा विशेष शब्द नहीं है, तो ये चर्चित होगा। चर्चा का जो विशेषण होता है वो चर्चित। बाकी अर्थ, विवाह और वाद, ये तीनों विशेष हैं। इतिहास का विशेषण आपसे पूछा गया है, काफी लल्लू टाइप का है, ये इजी है, ऐतिहासिक होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 48 में देखेंगे, कामदेव के समान विशेषण है। तो कामदेव के समान क्या होता है? रूपवान, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। छोटा घर, लंबा आदमी, काला घोड़ा, विशेषण पद में कौन कौन से हैं? तो विशेषण पद इसमें कौन है? तो यहाँ पे देखो, छोटा जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। छोटा, लंबा और काला, ये तीनों है। छोटा, लंबा, काला, ये तीनों विशेषण है। और उससे बाद वाले जो शब्द हैं ये तीनों, ये आपके विशेष से हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। 50 में देखेंगे, ज्ञान शब्द का विशेषण आपसे पूछा गया है, काफी इजी है, ज्ञान का ज्ञानी, बी पार्ट राइट हो जाएगा। 51 में है, पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न आपसे पूछा गया है। तो ये आपका पर्यायवाची के दृष्टि से भिन्न होगा। सुधा, सोम, पीयूष, ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं, श्रेष्ठ इसमें से भिन्न है। तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दृग का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, दृग का मतलब होता है आंख। ठीक, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। पंचसर, पंचसर किसका पर्यायवाची है? तो ये कामदेव का है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
पंचसर आपका कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो कामदेव के अन्य पर्यायवाची आपको मदन, मार, मनसिज, स्मर, ये भी याद रखेंगे। आपके पेड क्विज में जो पेड ग्रुप में ये आपकी पीडीएफ दी गई है सारे 6 टॉपिक की, उसमें सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। रावण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। दशकंधर, दशानन और लंकेश ये तीनों रावण के पर्यायवाची हैं। शेषावतार ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पन्नग किसका पर्यायवाची है पूछा गया है, तो पन्नग आपका सांप का पर्यायवाची है। यहाँ पे पन्नग मतलब हीरा और सोना न लगा देना, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो देवेंद्र जो होता है ये इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी उपेंद्र, अच्युत और जनार्दन ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। नगपत ये किसका पर्यायवाची है, तो नगपत का अर्थ होता है हिमालय, तो ये हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। अगोचर किसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, अगोचर, तो ये ईश्वर का होता है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न पूछा गया है 59 नंबर में, तो पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न कौन सा होगा, तो यहाँ पे नाराज, सर और सहायक ये तीनों तीर के पर्यायवाची हैं, प्रज्ञा ये नहीं है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है द्युति किसका पर्यायवाची है, तो द्युति का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप अभी भी पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पेमेंट का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप सीधे रीडायरेक्ट करके पेड ग्रुप में पेमेंट करने के बाद ऐड हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।